नील भवन के बाहर जो देखा वो देखकर गौरी एकदम से डर गई और चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही तुरंत ही सिद्धार्थ, फूलमती, मिस्टर बजाज व सुजान दौड़कर छज्जे पर आए। सिद्धार्थ ने गौरी को संभाला और उससे पूछा कि क्या हुआ। गौरी ने हड़बड़ाते हुए कहा, वहां पर कोई थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखने वाली एक औरत थी। उसका सर आधा कटा हुआ था और काले रंग का गाउन पहना हुआ था और काले रंग की छतरी पकड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने नीचे देखा, उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। सिद्धार्थ ने फूलमती और मिस्टर बजाज को गौरी को संभालने के लिए कहा और वो भागकर अपने कमरे में गया और अपनी चंद्रवीस तलवार उठाई और नील भवन के बाहर भागकर गया। नीचे जाकर मुख्य द्वार खोलकर बाहर जाकर देखने लगा। उसने आसपास देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने वहां पर, कौन है यहां पर, कौन है, यहां वहां देखकर उसने आवाज भी दी, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक जब कोई भी दिखाई नहीं दिया, तब सिद्धार्थ फिर से नील भवन में आया और दरवाजे के अंदर से कड़ी लगाई और ऊपर आया। तब तक गौरी को उसे उसके कमरे में लेकर चले गए थे। गौरी अभी भी घबराई हुई थी। उसे पानी पिलाकर थोड़ा सा शांत किया गया। तब सिद्धार्थ ने कहा, वहां पर नीचे कोई भी नहीं था। मिस्टर बजाज ने कहा, मुझे लगता है तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा और नींद में चल रही होगी। गौरी ने कहा, नहीं, मैं नींद में नहीं चल रही थी। मुझे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी और बंद कमरे में दम घुट रहा था, इसलिए खुली हवा में कुछ पल टहलने के लिए मैं छज्जे पर आ गई। थोड़ी देर तो सब शांत था, लेकिन फिर मुझे वहां पर नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी और जब मैंने वहां पर नीचे देखा तो मुझे वो भयानक औरत दिखाई दी। मैं ना तो सपना देख रही थी, ना ही नींद में थी। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, ये वीरानगढ़ में कुछ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो गौरी, वहां जो कुछ भी था वो जा चुका है। फूलमती के मन में एक दिन पहले गांव में जो रहस्यमय घोड़ों के पैरों के और पहियों के निशान मिले थे, वो बात घूमने लगी। वो इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई संबंध ढूंढने लगी, लेकिन उसने किसी को भी इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा और वो मौन रही। तब तक बूढ़े बाबा कमरे में आए। उन्होंने कहा, सब ठीक तो है ना? सब इस तरह यहां पर रात के समय जगे हुए क्यों हैं? सुजान ने उनको सारा विवरण कह के बताया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी की चीख अगर सबको सुनाई दी तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दी? वो तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए गया था, तब मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई दी। सुजान ने कहा, बाबा, आप थके हुए थे और गहरी नींद में सो रहे थे, शायद इसलिए आपको सुनाई न दिया हो। कोई बात नहीं, यहां पर अब सब कुछ ठीक है। आप सब लोग फिर से सोने की कोशिश कीजिए, आप सबको आराम की जरूरत है। ये कहकर सुजान और बूढ़े बाबा अपने कमरे की ओर चले गए। फूलमती ने मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ को भी अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा। उस तरफ गांव में अनजान रहस्यमय रथ का इंतजार करते हुए काफी लोग सो चुके थे। सरपंच काका की आंखें भी अब बंद होने लगी थी। मोहन ने कहा, सुबह के 4 बजे हैं पिताजी, मुझे नहीं लगता कि अब कोई आएगा, इसलिए आप भी अब सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं जगा हूं। अगर मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मैं आपको खबर कर दूंगा। जाइए, आप सो जाइए। मोहन की बात मानते हुए सरपंच काका भी सोने चले गए। मोहन जागते जागते इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। रात ढल गई और सूरज भी निकल आया। नए सूरज के साथ नया दिन भी उगाया। सुबह होते ही काफी सारे लोग बाहर निकलकर रास्ते पर देखने लगे कि कहीं उन्हें कोई नया निशान न दिख जाए। किसी ने कहा, कहीं हमारी आंखें लगने के बाद कोई आया हो और हमें पता न चला हो। लेकिन वहां पर गांव में उस दिन कोई नए निशान नहीं दिखे। सरपंच काका को जब पता चला तो उन्होंने कहा, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो कुछ भी था वो आकर चला गया। गांव के ऊपर कोई संकट नहीं है। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए और जो जो रात भर जागे थे वो अपने घर पर जाकर आराम करें। ये कहकर सरपंच काका भी आराम करने के लिए अपने घर चले गए। सभी लोग निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग गए। उस तरफ वीरानगढ़ से हजारों मील दूर मिस्र की उस अज्ञात जगह पर छाया ने इब्लिस के शरण स्वीकारने का निर्णय कर लिया था। मुस्तफा छाया को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए कुछ विधि कर रहा था। एक अंधेरे कमरे में चारों तरफ जमीन पर जलती हुई मोमबत्तियां रखी थी और जमीन पर काले रंग से एक सीधा त्रिकोण बनाया हुआ था और उसी के ऊपर उल्टा त्रिकोण बनाया हुआ था और उसके बीचों बीच मुस्तफा
और छाया बैठे हुए थे। वहां पर मुस्तफा अरबी भाषा में कुछ मंत्र बोल रहा था और उसके हाथ में एक पात्र था जो खून से भरा हुआ था। अरबी में मंत्र बोलते बोलते उसने अपना हाथ उस खून में डाला और अपने खून से रंगे हुए हाथ छाया के माथे पर लगा दिया। और उसके बाद उसने छाया से पूछा, क्या तुम अपनी पूरी होशो हवास में इब्लिस की इबादत करने को राजी हो? छाया ने सर हिलाकर अपनी अनुमति दी। उसने फिर से पूछा, क्या इब्लिस को खुश करने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? छाया ने फिर से अपना सर हिलाकर अनुमति दी। फिर मुस्तफा ने छाया से कहा, सिर्फ हां करने से नहीं चलेगा, तुम्हें इब्लिस के इम्तिहान में पार होना होगा, फिर ही मेरे आका तुम्हें अपनी आबिदा मानेंगे। छाया ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं अपने पूरे होशो हवास में इब्लिस को अपना भगवान मानने को तैयार हूं। छाया के ये कहते ही मुस्तफा ने उसे कहा, मेरे पीछे दोहराओ, ए खुदाए जुल्मत, हुकूमत शैतान में छाया आज से आपकी इबादत करती हूं, मुझ पर अपनी रहमत बरसाए। आज से मैं दुनियावी खुदा को मानने से इनकार करती हूं और आपको अपना खुदा मानती हूं। यह वाक्य छाया ने हूबहू दोहराया। उसके बाद मुस्तफा ने छाया से कहा, तुम्हारा और मेरा दोनों का मकसद पूरा करने के लिए हमें निकाह करना होगा। छाया ने कहा, मंजूर है। उसके बाद मुस्तफा ने वहीं पर अरबी भाषा में कुछ मंत्र पढ़े और छाया को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और मंत्र बोलते हुए उसके होंठों को चूम लिया। छाया मुस्तफा के रंग रूप से वैसे भी प्रभावित थी और अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे मौका भी नहीं गंवाना था, इसलिए उसने अपने आप को पूरी तरह मुस्तफा को समर्पित कर दिया। मुस्तफा ने वहीं पर अरबी में मंत्र पढ़ते हुए छाया के वस्त्र उतारे और खून से उसके पूरे शरीर पर अरबी भाषा में कुछ विचित्र मंत्र लिखे और फिर एक खंजर उठाया। उस खंजर से पहले उसने अपने हाथ में चीरा लगाया और फिर छाया के हाथ में चीरा लगाया। दोनों के हाथ से खून बहने लगा। फिर उसने अपना जख्मी हाथ उसके जख्मी हाथ के ऊपर रखा और कहा, अब तुम्हारा और मेरा लहू एक हो गया, हमारा निकाह इब्लिस ने मंजूर कर लिया। यह सुनकर छाया खुश हुई। फिर मुस्तफा ने अपने भी कपड़े निकाले और छाया के ऊपर लेट गया और उसे हर जगह पर चूमने लगा और फिर छाया के सर पर वो खून से भरा पात्र खाली कर दिया। छाया सर से लेकर पांव तक खून में रंग गई थी और मुस्तफा उससे आलिंगन करके उसे प्यार करने लगा। दोनों के बीच में हो रहे संभोग के कारण दोनों से उत्तेजना भरी चीखें निकलने लगी और उनकी सारी सीमाएं टूट गई। दोनों के बीच रक्त रंजित संभोग का ऐसा विवत्स नृत्य हुआ कि उसे देखने वाला समय भी लज्जित हो गया। उस तरफ वीरानगढ़ में फूलमती गौरी को नहलाकर अपने घर लौट रही थी। वो काफी खोई खोई सी लग रही थी। उसके मन में वही चल रहा था जो गौरी ने रात को देखा था। ये सोच सोचकर उसका मन बड़ा अशांत हो रहा था, इसलिए अपने घर में जाने से पहले वो मोतीबाई को मिलने उनके घर गई। वहां पर जाकर उसने सरपंच काका और मोतीबाई से रात में जो गौरी ने देखा उसका पूरा वर्णन किया। ये सुनकर मोतीबाई और सरपंच काका थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अगर गौरी ने जो देखा वो भ्रम नहीं है तो ये निश्चिंत ही चिंता का विषय है, पर हो न हो कहीं न कहीं जो दृश्य गौरी ने देखा वो गांव में पाए गए घोड़ों के पैरों के निशान के साथ जुड़ा हुआ है। तब मोहन ने कहा, पिताजी आपको क्या लगता है, अब हमें ये बात सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को बता देनी चाहिए या नहीं? तब मोतीबाई ने कहा, मारे मत अनुसार ये बात सिद्धार्थ ने गौरी को बतानी ना चाहिए, लेकिन बूढ़े बाबा को बतानी चाहिए। सरपंच काका ने कहा, माँ ठीक कह रही है, अभी ये बात सिद्धार्थ और गौरी को न बताकर हमें बूढ़े बाबा को बता देनी चाहिए। मोहन तू जाकर बूढ़े बाबा को सिर्फ ये कहकर बुला कर ले आ कि मुझे उनके साथ ताश खेलने का मन हो रहा है। मोहन इस बात को समझ गया और सीधा नील भवन गया। उस तरफ नील भवन में जाकर मोहन ने बूढ़े बाबा को अपने पिता का संदेश दिया। बूढ़े बाबा को यह बात समझ में आ गई कि सरपंच काका बिना वजह ऐसे ही ताश खेलने कभी नहीं बुलाएंगे। जरूर उन्हें कुछ जरूरी बात कहना था, इसलिए ताश का बहाना बनाकर उन्हें बुलाया था। बूढ़े बाबा मोहन के साथ जाने को निकले ही थे कि सिद्धार्थ वहां पर आया और उन्होंने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा आप कहां पर चल दिए? मैं तो खास आपके साथ बात करने के लिए आया था। वो आपने कहा था ना कि आप मुझे विश्वनाथ जी के साथ जो साधना की उसके बारे में बताएंगे, इसीलिए तो मैं आपके साथ वक्त बिताने के लिए आया था। बूढ़े बाबा ने कहा,
हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो यहाँ पर बैठकर बोर हो रहा था, इसलिए सोचा कि चंदू के साथ थोड़ा ताश खेल कर आऊं। एक काम करते हैं, आज रात को खाना खाकर हम सब बंडली जमाते हैं। चंदू, मोतीबाई और इस मोहन को भी बुला लेंगे और फिर मस्त लस्सी पीते हुए मैं अपनी कहानी सबको बताऊंगा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर बूढ़े बाबा मोहन के साथ सरपंच काका के घर जाने के लिए निकल गए। बूढ़े बाबा मोतीबाई और सरपंच काका के घर पहुंचे और वहां पर कुछ लोगों को देखकर वो समझ गए कि दाल में कुछ काला था। वहां पर सरपंच काका ने बूढ़े बाबा को गांव में रहस्यमयी ढंग से दिख गए घोड़ों के पैर और पहियों के निशान के बारे में बताया और फिर रात को गौरी द्वारा दिखे गए उस दृश्य के साथ जोड़कर बूढ़े बाबा को कहा कि बाबा, हो सकता है कि ये दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो और इनका 2 रातों में होना संयोग मात्र हो सकता है, लेकिन ये वीरानगढ़ है और यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इस गांव पर कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए, इसलिए हम सिर्फ सावधानी बरतना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो चंदू, ये संयोग हो भी सकता है और इन दोनों का जुड़ा हुआ भी होना कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन ये क्या है वो जानने के लिए हमें थोड़ा तो इंतजार करना होगा, क्योंकि वो जो कुछ भी है वो जब तक हमारे सामने फिर से नहीं आता तब तक हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। आपकी ये बात भी मुझे ठीक लगी। इन सब से कुछ दिनों तक सिद्धार्थ और गौरी को दूर रखने में ही उन दोनों की भलाई है। उन दोनों को कुछ दिनों की आराम की बहुत जरूरत है। ये जो कुछ भी है हम सब मिलकर देख लेंगे। कृपा है गुरुदेव विश्वनाथ जी की, उन्होंने मुझे इस काबिल तो बना दिया है कि इन छोटे मोटे संकटों का सामना मैं अकेला ही कर सकता हूं। आज रात को आप लोग भी सतर्क रहिए और मैं भी नील भवन में सतर्क रहूंगा। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर सरपंच काका, मोतीबाई और बाकी के लोग निश्चिंत हुए। फूलमती अपने घर पर आकर नहा धोकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तब फूलमती के पति सूरजमल ने उससे पूछा, इतने हड़बड़ी में खाना बना रही हो, आज फिर से नील भवन जाना है क्या? फूलमती ने कहा, हाँ, बस शायद 1-2 दिन और, गौरी की तबीयत ठीक होते ही मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। सूरजमल उठा और फूलमती को पीछे से आलिंगन दिया। फूलमती शर्मा गई और उसने कहा, अजी क्या करते हो, कोई देख लेगा, बच्चे आ गए तो ये देखकर उन पर क्या असर पड़ेगा? सूरजमल ने कहा, अरे जो सोचते हैं सोचने दे, मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूं, पड़ोसन को नहीं। सच में घणों भाग्यशाली हूं कि मारे को थारी जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली है, जो बिना स्वार्थ के सबकी सेवा करती है। बहुत पुण्य कमाती है तू। फूलमती ने कहा, अरे भाग्य तो मेरा जागा है कि मुझे आपके जैसा पति मिला है, जो मुझे किसी की सेवा करने से रोकता ही नहीं। सच में जितना पुण्य कमा रही हूं वो सब आपकी ही देन है और मेरे सारे पुण्य आपके लिए। भगवान हर जन्म में आपको ही मेरे पति के रूप में दे। ये कहकर वो अपने पति के गले से लग गई और खाना बनाकर गौरी की देखभाल करने के लिए नील भवन की ओर निकल गई। उस तरफ मिस्र की उस रहस्यमय जगह में छाया और मुस्तफा शैतानी तरीके से ही सही, लेकिन विवाह के बंधन में बंध चुके थे। छाया मुस्तफा की बाहों में खून से रंगकर निवस्त्र लेटी हुई थी और मुस्तफा उसके सारे अंगों से बहते हुए खून को चाट रहा था। उसने अपनी सारी करुणा, मानवता, दया जैसे गुणों की तिलांजलि दे दी थी। मुस्तफा की बाहों में लेटे लेटे उसने मुस्तफा से कहा, अब जल्दी से मुझे इतनी ताकतवर बना दो कि अपना बदला ले सकूं। मैं सौम्य परी को पूरी दुनिया के सामने प्रताड़ित करके मारना चाहती हूं और फिर उसके जमीन पर रहने वाले साथियों से भी बदला लेना चाहती हूं। मुस्तफा ने कहा, तुम सब करोगे मेरी जान, लेकिन इन छोटे मोटे चीजों को करके अपना वक्त और अहमियत बर्बाद मत करो। तुम्हें इससे भी बहुत बड़ा मकसद हासिल करना है। छाया ने अचरज से पूछा, इससे भी बड़ा मकसद? वो क्या है? मुस्तफा उठकर कमरे की दूसरी तरफ गया और उसने एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और उस दीवार पर आग लगा दी। उस दीवार का आभास कराती हुई पतली कपड़े की परत जल गई और उसके पीछे जो था वो देखकर छाया हतप्रभ रह गई। आश्चर्य से उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और छाया के मुंह से निकल पड़ा, असंभव! आखिर ऐसा छाया ने क्या देख लिया था जिससे उसको इतना आश्चर्य हुआ? आखिर वो मकसद क्या था? वीरानगढ़ में आज की रात
ऐसा क्या होने वाला था जिससे सबकी रूहें कांपने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।